ने। तो इन लोगों की तो मैं बता रही, यहाँ डंडों से छिताई करने वाली हो रही है। ये जो यहाँ बड़े दादे बन रहे हैं बाहर से आके उत्तराखंडियों को धमका रहे हैं। मैं तो कह रही सारे उत्तराखंडी एक हो जाओ, अपने घर में रखो सब लोग खुखरी, और खुखरी से काटो इनको। नमस्कार, आप देख रहे हैं उदय प्रभात न्यूज। आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ मेहमान हैं योगेंद्र चौहान, जो कि धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र से आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी भी हैं। योगेंद्र जी, एक कड़वा प्रश्न है आज सबसे पहले आपसे। बीते दिन यूकेडी की महिला नेत्री संतोष भंडारी जी ने आपको एडवोकेट अमित तोमर के गैंग का सदस्य बताया है। क्या कारण है बताने का? क्या आप किसी गैंग के सदस्य हैं और क्या मानना है आपका इस बारे में? देखिए विवेक भाई, सबसे पहले तो मैं आपको कहना चाहूँगा, हम किसी गैंग के सदस्य नहीं हैं। हाँ, अमित तोमर जी एक देहरादून के एक सम्मानित अधिवक्ता हैं, हमारे बड़े भाई हैं, और पूर्व में जब हम डीवी कॉलेज में हम राजनीति करते थे तब से उनके साथ हमारे पारिवारिक संबंध है, और साथ में वह हमारे गुरु भी रहे हैं, क्योंकि उनका रेड ट्यूटोरियल करके एक इंस्टीट्यूट चलाते थे जी। मेरे जैसे हज़ारों बच्चों को उन्होंने जो है इंग्लिश स्पीकिंग के कोर्स करवाए हैं। मैं भी आज जो भी इंग्लिश बोलता हूँ उनकी वजह से बोलता हूँ। मतलब आपके शिक्षक रहे हैं वो? निश्चित तौर पर अमित भाई मेरे गुरुजी भी रहे हैं। रेड ट्यूटोरियल में मैंने उन्हें इंस्टीट्यूट में उन्होंने मेरे को पढ़ाया भी है जी। और जिस प्रकार की जो महिला संतोष भंडारी हैं, जिनका नाम मैंने खुखरी माता दिया था, हाँ, योगेंद्र जी एक मिनट बीच में रोकना चाहूँगा आपकी बात। पिछले वर्ष आपने भी एक वीडियो जारी किया था, संतोष भंडारी मैडम को लेकर आपने खुखरी माता कहकर संबोधित किया था उनको। क्या महिला के लिए, एक महिला के लिए इस तरह के शब्द शोभनीय हैं? देखिए विवेक भाई, जो ये महिला है ना, ये महिला नहीं है। बेसिकली आपने देखा होगा कि इन्होंने लाइव आकर सरेआम जितने भी मैदानी लोग थे, क्षेत्र के लोग थे, जो बनिया समाज के लोग थे, उन्हें खुखरी से काटने की बात की थी। और इन्होंने कहा था कि जितने भी बनिया समाज के लोग व्यापार करते हैं, इनका बहिष्कार करो, सारे हम लोग क्या बोलते हैं ऐसे करेंगे। बेसिकली इनकी जो महिला है ना, इनके चरित्र और इनकी कथनी और करनी में हमेशा फर्क रहता है, इसलिए इन्हें खुखरी माता का नाम दिया गया था। क्योंकि ये वो लोग हैं कि जो आज तक, मैं आपसे कहूँ 2 साल पहले पहाड़ प्लेन क्या होता है किसी को पता भी नहीं था। अगर मैं अमित भाई की बात करूँ तो अमित भाई लगातार उनके उत्तरकाशी में बहुत अच्छे मित्र हैं, उनके होटल है वहाँ पर जाके रहते हैं। और ये क्या पहाड़ की बात करते हैं, ये तो खुद क्या बोलते हैं, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, अपने आर्थिक फायदे के लिए अंकिता भंडारी का नाम, बहन का नाम यूज़ करा इन्होंने। आप समझो ना इस बात को लेके। जब अंकिता भंडारी बहन का प्रकरण में पूरा उत्तराखंड एक था, तो QR कोड लगा कर इन लोगों ने पैसा इकट्ठे करने का काम करा। इस बात के पुख्ता प्रूफ है। आप देखिए ना, अभी वो आशुतोष नेगी है, इनके जो उत्तराखंड क्रांति दल के जो अपने आपको केंद्रीय उपाध्यक्ष कहते हैं, अभी आप देखिए उनके आप उनकी फेसबुक पोस्ट आके चेक कीजिएगा, वह कुछ भी कार्य करते हैं अपना QR कोड लगा देते हैं कि मुझे आर्थिक सहायता कीजिए, मैं फलाना के केस लड़ने जा रहा हूँ, मैं ऐसा करने जा रहा हूँ, मैं वैसा करने जा रहा हूँ। अरे काहे का? क्या उनके QR कोड लगाने से क्या आशय है, आप क्या मानते हो? बेसिकली ये लोग दलाली करते हैं, ये पैसा इकट्ठा करते हैं। बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं। निश्चित तौर पर इस बात को पूर्ण रूप से कहना चाहूंगा, जितने भी लोग हैं इनकी इन्होंने अंकिता भंडारी बहन के नाम पे पैसे क्या बोलते हैं ऐंठ के अपने होटल खोल लिए हैं, अपने व्यवसाय इन्होंने कर लिया है। अंकिता भंडारी बहन को जो न्याय मिलनी चाहिए, न्याय देने के नाम पर इन्होंने अपने आप को आर्थिक मजबूत करने का काम कर रहा है। आप देखिए ना, एक तरफ वो आशुतोष नेगी जाते हैं, वहाँ बनिया समाज के हमारे क्या बोलते हैं जो होटल था, तो वहाँ पर उन्हें डरा धमकाते हैं। अभी यहाँ पे पिरामिड में एक जो हमारा कॉम्प्लेक्स है, जो हमारा पिरामिड में एक जो क्लब है, वहाँ पे जाके ये उसे धमकाते हैं। संतोष भंडारी मैडम खुला आके बोलती है कि अरे इसमें तो खुखरी क्या बोलते हैं, अपने घर में खुखरी रखो, डांटी रखो, इन्हें काटो, मारो, भगाओ। क्या मतलब किस प्रकार राजनीति कर दी है ये लोग। अभी आप देखिए ना, आपकी चैनल के माध्यम से एक वो पंत जो महिला थी, मैंने आपके चैनल पे देखा था, उनके खिलाफ इन्होंने कितना वो करा। और रायपुर में, यहाँ तक कि छोड़ो, रायपुर में हमारे एक बाबा जी, हम तो सनातन को मानने वाले लोग हैं, वहाँ पे बाबा जी वहाँ पे रहते थे मंदिर के अंदर। वहाँ पर जो महिला थी, जो पहाड़ी की महिला थी, इस महिला ने उस बाबा जी के संबंध बता दिए थे। तो किस प्रकार की घृणित मानसिकता इन लोगों की है, तो आप सोच सकते हैं कि ये लोग बिल्कुल मानसिक रूप से प्रताड़ित, मानसिक रूप से मानसिक रोगी हो चुके हैं। इन लोगों को तो उत्तराखंड की एकता अखंडता को तोड़ने का इन लोगों ने काम करा है। मेरे हिसाब से इन लोगों को ना एक नक्सलाइट कहते हैं ना, घोषित करना चाहिए। उत्तराखंड के नक्सलाइट है ये लोग। जिस तरह से आपने एक वीडियो के बारे में जिक्र किया था कि संतोष भंडारी मैडम खुखरी दिखा रही हैं, क्या मानना है आपका उस वीडियो को लेकर? देखिए, ये लोगों का कोई आधार तो है नहीं। ये लोग जबरदस्ती उत्तराखंड क्रांति दल, जो कि उत्तराखंड बनाने में जिसका एक अहम योगदान रहा है, जब से ये लोग उत्तराखंड क्रांति दल के अंदर आए, इन लोगों ने एक गंदी राजनीति की शुरुआत करी है। इन्होंने कहना पहाड़ और प्लेन के बांटने का काम करा है।
अब आप देखिए 2 साल पहले से कोई पहाड़ी प्लेन था क्या यहाँ पे? कोई पहाड़ी प्लेन नहीं था। हम लोग सब भाई मिलजुल के रहते थे, आज भी रहते हैं, आज भी हम लोग सब मिल के रहते हैं। लेकिन एक कुछ लोग जो उत्तराखंड को तोड़ने का काम कर रहे हैं, इनकी वजह से आज उत्तराखंड के जो लाखों युवा हैं उनको रोजगार पे संकट पड़ी है। आप देखिए ना, कभी ये हरियाणा वाले लोग गाली देते हैं, पहले शुरू से स्टार्ट करते हैं। पहले उन्होंने कहा कि मुस्लिम है, जिहादी हो गए, पहाड़ जिहाद होता जा रहा है, इन्हें यहाँ से भगाओ। फिर इन्होंने मैदानियों को गाली देने स्टार्ट कर दी, फिर उन्हें हरियाणा वालों को गाली देना स्टार्ट कर दी, फिर पंजाब, अभी देखा होगा आपने, सिख लोग आ रखे थे, कितना बड़ा बवाल हुआ, उन्हें गाली देना इन लोगों ने स्टार्ट कर दिया। तो इनकी वजह से लाखों लोग जो अलग अलग स्टेटों में जाके काम कर रहे हैं, उनकी क्या बोलते हैं, रोजगार पर संकट होगा। आपने देखा होगा अभी हरियाणा में क्या बोलते हैं, हमारे उत्तराखंड का जो टैक्सी ड्राइवर गया हुआ था, उत्तराखंड की गाड़ी नंबर देख के उसे वहाँ पे टैक्सी निकालने दी गई, वो वीडियो बहुत वायरल हुआ था। अभी क्या बोलते हैं, वहाँ पे दिल्ली एयरपोर्ट की घटना है, वहाँ पर भी हमारे उत्तराखंड के जो लोग थे वहाँ पे, उन्हें इसी वजह से कुछ हरियाणा के लोग या पंजाब के लोग थे, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन वीडियो के मैंने देखा था, उन्हें वहाँ पे गाली पड़ रही थी कि तुम उत्तराखंड के लोग हो, हम लोग तुम्हारे उत्तराखंड में घूमने जाते हैं, तुम हमसे दुर्व्यवहार करते हो, गाली गलौज करते हो, हमारे लोगों को मारते हो, हमारे लोगों पर अभद्र टिप्पणी करते हो। तो इन्हीं की वजह से तो आज उत्तराखंड के लोग जो, देखो उत्तराखंड के लोग बहुत मेहनती होते हैं। आप देखो ना, उत्तराखंड के लोग, आप किसी भी स्टेट में चले जाओ, आपको काम करते हुए मिल जाएंगे, होटल में आपको काम करते हुए मिल जाएंगे, या अलग अलग बहुत मतलब बड़े बड़े औहदों पर भी आपको उत्तराखंड के लोग काम करने मिलेंगे। लेकिन इन लोगों की कुछ गंदी मानसिकता की वजह से आज पूरा उत्तराखंड के जो लोग हैं वो परेशान हो चुके हैं कि उत्तराखंड में तो जो उन्होंने गंद मचाई रखी है, इसका जो प्रभाव पड़ रहा है वो पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, जो अलग अलग स्टेट है वहाँ पर भी प्रभाव पड़ रहा है। योगेंद्र जी, ये नफरती राजनीति का जो विस्तार हो रहा है, इसकी मूल जड़ क्या मानते हैं? राजनीति में इतने नफरती शब्दों का प्रयोग, इतना नफरती माहौल, क्या मुख्य वजह मानते हैं? देखिए, इसका मूल जल कुछ नहीं है। मैं आपको याद होगा कि जब मेयर के चुनाव थे तो शंभू पासवान जी को भारतीय जनता पार्टी ने ऋषिकेश से टिकट दे दिया। भाई वो भारत के नागरिक हैं, पाकिस्तान के या बांग्लादेश के नागरिक तो है नहीं, भारत का नागरिक कहीं भी लड़ सकता है। आप देखिए, जब उत्तराखंड के 2 विधायक दिल्ली में बन सकते हैं, लखनऊ की मेयर क्या बोलते हैं पहाड़ी मुल्की बन सकती है, एक रावत हमारे उत्तर प्रदेश के विधायक हैं वो बन सकते हैं, रीता बहुगुणा जोशी जी क्या बोलते हैं वहाँ पर सांसद बन सकती है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वर्तमान जो क्या बोलते हैं उत्तर योगी जी हैं वो उत्तराखंड से आते हैं। तो क्या एक शंभू पासवान वहाँ पे चुनाव लड़ सकता? वहाँ पे हुआ क्या कि इन लोगों ने जो है कि ये बाहर से आया है, ये देसी है, फलाना है, ढिकड़ा है, उन्हें एक क्या बोलते हैं उनके खिलाफ एक माहौल तैयार किया गया और क्या बोलते हैं अपने कैंडिडेट उनके साथ उतार दिया। वहाँ से इस चीज़ का जन्म हुआ। अब उसी को देखते देखते जो प्रेमचंद अग्रवाल जी बढ़िया समाज से आते हैं, मैदानी समाज से आते हैं, वह मंत्री थे और वहाँ के विधायक भी थे, उन्होंने अपना कैंडिडेट लाया और चुनाव जीत गया। तो उसी की फ्रस्ट्रेशन से होते हुए उनके गलती से उनके मुँह से एक शब्द निकल गया कि साला करके, जो भी आप सभी ने देखा था, लेकिन वो शब्द जो था ना वह एक मतलब कोई गाली नहीं थी। अब आप देखो वो निकल गया गलती से, उसके बाद उन्हें पूरे उत्तराखंड में माहौल किया कि पहाड़ियों को गाली दे रहे हैं, पहाड़ियों के लिए ऐसा कह रहे हैं, पहाड़ियों के लिए वैसा कह रहे हैं, सब कि पूरा इन्होंने एक एटमोसफेयर क्रिएट किया। खैर भारतीय जनता पार्टी ने उनका अपना इस्तीफा भी ले लिया। ये उसके बावजूद भी नहीं रुके, उसके बावजूद भी इन्होंने क्या बोलते हैं लगातार दुष्प्रचार मैदानियों के लिए करना स्टार्ट करा। तो इसकी वजह तो इसका जन्म वहाँ से हुआ है। उसके बाद आपने देखा होगा, ठीक है भैया, अगर आप हम लोगों को गाली दोगे, हम लोगों को खोखली दिखाओगे तो हम लोग कौन सा कम है? हमारे लोगों के पास क्या बोलते हैं चीज़ें नहीं होती क्या? भैया मैदान के लोगों का डंडा और झंडा दोनों मजबूत है और डंडा हमेशा तैयार रहता है। आप अमित तोमर की बात करते हो, अमित तोमर जी समाज सेविक है। अब आप देखिएगा कि जब भी अभी आपदा आई थी हमारे क्या बोलते हैं थराली के अंदर, अमित तोमर जी वहाँ पर पहुँचे थे। यहाँ तक कि छोड़ो, पंजाब में जब आपदा आई थी तो अमित तोमर जी ने बाकायदा सभी से मतलब सहयोग से अपनी दवाइयाँ मेडिकल की इकट्ठी की थी, हम स्वयं उसके साथ गए थे। तो अमित तोमर समाज सेविक है, इनके बस का नहीं है समाज सेवा करना, इनके बस का सिर्फ और सिर्फ नफरत की राजनीति फैलाकर, पहाड़ी जैसी कर अपने आप को विधायक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं आपको चैलेंज के साथ दे सकता हूँ, संतोष भंडारी, आशुतोष नेगी जहाँ से चुनाव लड़ेंगे ना, इनकी जमानत जब्त होगी। अच्छा ठीक है, ये आपका मानना है, जनता इस बात का जवाब आने वाले समय में जरूर देगी निश्चित तौर पर। ये फेसबुक पर अमित तोमर जी ने हैशटैग विरुद्ध चलाया हुआ है, क्या आप भी हैशटैग विरुद्ध का हिस्सा हैं? देखिए, मैं किसी हैशटैग विरुद्ध का हिस्सा नहीं हूँ, स्पष्ट तौर पर। अमित भाई मेरे बड़े भाई हैं, मेरे गुरुजी रहे हैं, उन्होंने मुझको शिक्षा दी है। लेकिन जो भी लड़ाई वो समाज के हित के लिए लड़ रहे हैं जी, मतलब जो उत्तराखंड की जो जिन लोगों ने एकता और अखंडता को तोड़ने का काम कर रहा है, जिनके वो विरोध में है, हम उनके साथ हैं। हम अमित भाई के साथ वहाँ पर हैं जहाँ पे वो विरोध करते हैं। मैं किसी विरोध का हिस्सा नहीं हूँ, मैं अमित भाई के साथ हूँ। हाँ, मैं निश्चित तौर पर कहता हूँ अमित तोमर भाई जो भी कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं और हम सारे के सारे अमित तोमर के साथ खड़े हुए हैं हर तरीके से।
देखिए, अमित तोमर जी की सोशल मीडिया पर एक कोल्ड वार छिड़ी हुई है। आशुतोष नेगी और महिला नेत्री संतोष भंडारी को लेकर बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं उन्होंने। कितना सहमत हैं आप इनके आरोपों से? और सिर्फ 2 ही लोगों को ये लेकर बात की जा रही है, क्या कारण मान रहे हैं आप इसका? देखिए, अमित भाई ने जो भी लिखा हुआ है वो किसके लिखते हैं? संतोष भंडारी के लिखते हैं। अब मैं संतोष भंडारी स्टार्ट करता हूँ। उत्तराखंड के मैदानियों को खुखरियों से काटने की बात किसने करी? संतोष भंडारी ने करी। जो पंत मैडम थी उसके साथ बदतमीजी किसने करी? इन्होंने करी। अब जो क्या बोलते हैं, मंदिर में जो पहाड़ी की बेटी हमारी बहन थी उसके साथ पुजारी जी के संबंध चल रहे हैं, ये आरोप किसने लगाया? संतोष भंडारी ने लगाया। आशुतोष नेगी की बात कर लेते हैं। आशुतोष नेगी कभी होटल में जाके जूता क्या बोलते हैं, जो हमारे बढ़िया समाज के व्यापारी धमका रहे हैं, कभी वो पैरामिड में जाके धमकाते हैं, कभी कहीं और जाके वो कुछ मतलब हमारे लिए अपशब्द कहते रहते हैं, पूरे पहाड़ी में हम लोगों के लिए दुष्प्रचार करते हैं। तो निश्चित तौर पर इन दोनों को टारगेट किया जाएगा। यार हमारी दुश्मनी थोड़ा इन लोगों से। आप हमें देखिए, तू का जवाब तू से दिया जाता है और आपका जवाब आपसे दिया जाता है। जब आप लोग हमारे लोगों को टारगेट करोगे तो निश्चित तौर पर हम लोग भी आपको टारगेट करेंगे। हम और किसी को गलत क्यों नहीं कहते? क्या ये अकेले 2 नेता है क्या? जी। लेकिन ये वो लोग हैं जिन्होंने इस उत्तराखंड का माहौल खराब कर रखा है। इनके ऊपर तो मैं कहता हूँ सरकार को मुकदमे करना चाहिए या फिर इन्हें उत्तराखंड का नक्सलाइट घोषित करना चाहिए, क्योंकि नक्सलाइट प्रवृत्ति होती है ना कि लोगों को भड़काना, फिर उन्हें इकट्ठा करना, फिर उसके बाद एक दूसरे के खिलाफ लड़वाना, उस प्रकार की प्रक्रिया इन्होंने पूरे उत्तराखंड के अंदर कर दी है। तो धामी जी मुख्यमंत्री, इन्हें आपने देखा ना, आशुतोष नेगी को जेल भेजा था। और मुझे इस बात का समझ में नहीं आता कि एक महिला जब खुला आके मैंने लोगों को खुखरी से काटने की बात कर रही है, तो जब उसे जेल क्यों नहीं भेजा गया? अभी एक हमारी कुमाऊं की एक व्लॉगर है, मैं उसका नाम भूल गया, क्या नाम है उनका? पांडे है सर, क्या नाम है जी? उनका नाम भूल गया। जी। उन्होंने कुछ खुखरी दिखाई तो उन्हें जेल भेज दिया गया। मतलब अगर कोई समाज सेवी या कोई किसी, मैं नहीं पता किसी पार्टी से जुड़ी हुई या नहीं जुड़ी हुई, मुझे तो खबर मिली थी कि उन्हें जेल भेज दिया गया है कि उन्होंने जाए खुखरी दिखाई थी किसी आंदोलन में जाके। अरे उन्होंने खुखरी दिखाई, इन्होंने खुखरी लेके पूरे मदनी लोगों को काटा, इन्हें जेल क्यों नहीं भेजा? सबसे पहले तो इन्हें जेल भेजना चाहिए। अमित तोमर ने तो मुकदमा लिखवाया था, मुकदमा करवा दिया। मैं आपकी बात कर रहा हूँ, अमित भाई ने मुकदमा इन पे लिखवा रखा है। हम देखो संविधान को मानने वाले लोग हैं, न्यायपालिका में चीजें चल रही है, लेकिन जब एक महिला खुखरी दिखाती है उसे जेल भेज देती है, और दूसरी महिला सरेआम लाइव आके खुखरी से काटने की बात करती है, उसे खुला छोड़ा हुआ है आज तक। एक बार जेल चली जाती है। देखिए योगेंद्र जी, पिछले काफी समय से आप भी आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। बीते दिनों अमित तोमर जी ने भी आशुतोष को उसको भ्रष्टाचारी और दलाल कह के संबोधित किया है। बीते दिन सोशल मीडिया पर संतोष भंडारी मैडम ने भी इसी तरह के शब्दों का प्रयोग किया है। क्या सच्चाई है आखिर? देखिए, अमित तोमर भाई के पहले आप ना अमित तोमर भाई का प्रोफाइल चेक करो। वह वकील हैं, मतलब उनकी क्या बोलते हैं, अच्छे घर में रहते हैं, उनके पास किराया आता है, उनके पास पर्याप्त साधन है। वह उन्हें किसी मतलब आर्थिक चीज़ों के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। मैं कह रहा हूँ ना, ये लोगों ने उत्तराखंड की बहन अंकिता भंडारी को नाम पर दलाली करी है, उनके नाम पे QR कोड लगा के पैसे इकट्ठे करे, उससे उन लोगों ने अपने आप को आर्थिक मजबूत किया है। लेकिन आप जो बता रहे हो अंकिता भंडारी के नाम पर पैसे इकट्ठे किए हैं, वो तो सरकारी वकील केस लड़ रहा है। हाँ, यही बात है। तो इन्होंने किस बात के पैसे इकट्ठे करे? QR कोड लगा के हम केस लड़ेंगे। अब एक बात सुनो, उत्तराखंड की एक बेटी पूजा नेगी भी थी ना, आपके चैनल के माध्यम से हमने उसकी आवाज उठाई थी। उत्तराखंड की बेटी पूजा नेगी की हत्या कर दी गई सेम उसी प्रकार से जिस प्रकार से अंकिता का हुआ था, सेम वही प्रकरण था। आपको पता है इस बात का? आपको पता है ना? तो पूजा नेगी की आवाज इन लोगों ने क्यों नहीं उठाई? क्योंकि इन्हें वहां पर दलाली करने का, वहाँ पे पैसा कमाने का, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का मौका नहीं मिला। ये वही उत्तराखंड क्रांति दल के लोग हैं कि जिन्होंने पूजा नेगी के भाई को कहा था कि हम तुम्हारी आवाज़ तब उठाएंगे जब तुम हमारे साथ पार्टी ज्वाइन करोगे। मैं कहना नहीं चाहता आपके कैमरे के माध्यम से, अगर मैं बोलने पे आऊँ तो इन लोगों के कपड़े फाड़ने में 2 मिनट लगेगी, लेकिन ठीक है। अब तुम लोग देखो, मैं इन लोगों से इतना ही कहता, पूजा नेगी की आवाज़ क्यों नहीं उठाई है? मुझे इस बात का जवाब। पूजा नेगी अगर UKD के इन 2 चेहरों के लिए 2 लाइन में आपको कुछ बात कहनी हो जनता को, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं उत्तराखंड की समझ जनता से एक अपील करना चाहूँगा, एक निवेदन करना चाहूँगा। ये लोग जो है ना उत्तराखंड का माहौल बिगाड़ रहे हैं, ये लोग दलाल हैं। ये अंकिता बहन के नाम पर उत्तराखंडियों को आपस में लड़ाकर अपने आर्थिक फ़ायदे के लिए, अपनी राजनीतिक फ़ायदे के लिए हम लोगों को लड़ाने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों का बहिष्कार करना चाहिए, और जब ये चुनाव लड़ने आए ना तो इनकी ऐसी जमात जब्त कराना कि ये दोबारा चुनाव लड़ने का सोच भी ना पाए। आज आशुतोष जी ने ये कहा है कि यदि उनकी सरकार आती है, मुख्यमंत्री बनते हैं, तो योगी जी के तर्ज पर अमित तोमर जैसे लोगों को यहाँ रहने नहीं देंगे स्टेट में। गलतफहमी है, गलतफहमी लोगों को अच्छी बातें होनी चाहिए। मैं कह रहा उत्तराखंड क्रांति दल जो एक सम्मानित दल था, इन कुछ लोगों के आने की वजह से आज उस उत्तराखंड क्रांति दल की ना वो फजीहत हो गई है कि आज की डेट में
पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या अलग अलग जितनी भी स्टेट हैं, दिल्ली, वहाँ पे उत्तराखंड के मतलब उत्तराखंड क्रांति दल के लोगों को ना गालियाँ पड़ती हैं। मतलब आप देखो ना, पंजाब से कितनी वीडियोस मतलब हमारे जो सरदार भाइयों बना के भेज रहे हैं। पहली बार इतिहास में देखा है कि किसी स्टेट के लिए पंजाब के लोगों ने इतने मतलब जो फायर बयान दिए हैं। निश्चित तौर पर, अरे ये वही पंजाब के लोग हैं भाई। जब हमारे थाली में आपदा हुई थी तो जो अपना वो है खालसा एड्स वाले हैं, वो सबसे पहले राहत सामग्री लेके वहाँ पे पहुंचे थे और सबसे पहले उन्होंने वहाँ पे हमारे लोगों की मदद करनी स्टार्ट की थी। और देखिए गुरुद्वारा एक ऐसी जगह है, मतलब हमारे जो पंजाबी भाई होते हैं उनका दिल अच्छा होता है। गुरुद्वारा एक ऐसा जगह है, आप जाइए, आप देखिएगा, जब भी हम अमरनाथ की यात्रा करने जाते हैं तो लगातार वो हमारे भंडारे चला के रखते हैं। पंजाब, मैं खुद पंजाबी लोगों के साथ रहा हूँ, मैं मर्चेंट नेवी में जब अपनी ट्रेनिंग कर रहा था तो 8-10 लोग पंजाबी थे। वो घी लेके, अचार लेके, खाने पीने का खाने वाने का शौकीन होते हैं, लो भाई ये खा लो वो कर लो। हमें तो आज तक किसी को दिक्कत नहीं। मुझे समझ में नहीं आता, मुस्लिम से दिक्कत इन्हें, मैदानियों से दिक्कत इन्हें, हरियाणा वालों से दिक्कत इन्हें, पंजाबियों से दिक्कत इन्हें, दिल्ली वालों से दिक्कत इन्हें। अरे तुम्हें दिक्कत है तो फिर तुम क्या बताओ, मतलब अगर तुम सबसे दिक्कत है, कमी एक के अंदर हो सकती है ना, या तो मुस्लिम से दिक्कत होगी, या मैदानियों से दिक्कत होगी, या पंजाब वालों से दिक्कत होगी, या हरियाणा वालों से दिक्कत होगी, या दिल्ली वालों से दिक्कत होगी। भाई मेरे कहने का मतलब है एक से दिक्कत होगी। जब दो व्यक्ति को सबसे दिक्कत है तो इसका मतलब कमियां तो उनके अंदर है ना। जिस तरह से नफरती माहौल चल रहा है, बयानबाजी दोनों तरफ से हो रही है, ये आगे जाके आप किस तरह से देख रहे हैं इस सबको? देखिए, ये उत्तराखंड की एकता और अखंडता को तोड़ने का काम कर रहे हैं और निश्चित तौर पर मैं दोबारा पुनः आपके चैनल के माध्यम से दोहराना चाहूँगा। पिछले 1 साल पहले भी मैंने आपके चैनल के माध्यम से इन लोगों को कहा था कि ये उत्तराखंड के युवाओं के सबसे बड़े विरोधी हैं, क्योंकि हमारे उत्तराखंड के अंदर अगर पर्यटन ना हो तो हमारे उत्तराखंड की जो आर्थिक स्थिति है वो कमज़ोर हो जाएगी। अगर हरियाणा के लोग, पंजाब के लोग, उत्तर प्रदेश के लोग, दिल्ली के लोग अगर उत्तराखंड घूमने नहीं आएंगे, चारधाम यात्रा पर नहीं आएंगे, तो निश्चित तौर पर उत्तराखंड की जो अर्थव्यवस्था है उस पर फर्क पड़ेगा। हमारे जो पहाड़ी भाई अपनी दुकानें लगाते हैं उनका रोजगार क्या बोलते हैं खत्म हो जाएगा। और जो लोग हरियाणा में, पंजाब में, दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में, अलग अलग स्टेटों में जाकर नौकरी कर रहे हैं, अपनी आजीविका के साधन जुटा रखे हैं, उन लोगों के लिए वहाँ पर रोजगार करना मुश्किल हो जाएगा। तो इन लोगों को मैं ये कहना चाहूँगा कि भैया आप लोग उत्तराखंड के युवाओं के सबसे बड़े दुश्मन हो, उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था के सबसे बड़े दुश्मन हो। क्योंकि सिर्फ उत्तराखंड, अगर सिर्फ उत्तराखंड रहेगा ना तो उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था, क्योंकि उत्तराखंड इतना अपने आप को मजबूत नहीं है कि वो अपने आप की अर्थव्यवस्था चला सके, खाने के लाले पड़ जाएंगे। मैं आपको बस क्या बोलूँ विवेक भाई कि इतनी बुरी स्थिति हो जाएगी कि उत्तराखंड का जो आर्थिक संकट है ना वो झेल नहीं पाएंगे। ठीक है। और बात रही इनकी सरकार आने की, मैं आपके चैनल के माध्यम से दावा करके जा रहा हूं, मेरी बात को आप रिकॉर्ड कर लेना, उत्तराखंड क्रांति दल में संतोष भंडारी, आशुतोष नेगी अगर चुनाव जीत गए तो आप जो मर्जी कह देना, मैं राजनीति छोड़ दूंगा, इन दोनों की जमानत जब्त होगी। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं आप। इन दोनों की जमानत जब्त होगी। अगर इन दोनों में से एक भी व्यक्ति विधायक बन गया ना तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। जाओ, आज आपके चैनल के माध्यम से बोल के आ रहा हूँ, उत्तराखंड में योगेंद्र चौहान राजनीति नहीं करेगा। उत्तराखंड की राजनीति से क्या इसके पीछे कारण क्या मानना है योगेंद्र जी? नफरती बयानबाजी, जो लोग मैदानी लोगों को गाली देने का काम, पंजाबी लोगों को गाली देने का काम, हमारे मुस्लिम भाइयों को गाली देने का काम, जो इन्होंने माहौल खराब करा है, उसका सबसे बड़ा कारण ये है। जी, हमारे स्टूडियो में आने के लिए, हमारे साथ समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि इस बारे में दूसरा पक्ष भी आए तो हम उनकी बात सुनने और रखने के लिए तत्पर रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। अगले सप्ताह फिर किसी के साथ जुड़ेंगे। जब तक के लिए आप देखते रहें उदय प्रभात न्यूज। तो इन लोगों की तो मैं बता रही, यहाँ डंडों से छिताई करने वाली हो रही है। ये जो यहाँ बड़े दादे बन रहे हैं, बाहर से आके उत्तराखंडियों को धमका रहे हैं। मैं तो कह रही सारे उत्तराखंडी एक हो जाओ, अपने घर में रखो सब लोग खुखरी, और खुखरी से काटो इनको। हमारा दाथड़ा चिन्ह, दाथड़ा जैसे घास काटदा, जैसे हम बांझ जोन जाना सिरोखा अफुमो, और तब यूं की गर्दन यानी काटन। मैं तो बोलूं छू कि तुम लोग थोड़ा सी अगर स्ट्रांग हो जाओ ना तो यूं की हिम्मत नीचे के पहाड़ियों ते सुकानो की। पर ये देखना चिन्ह गरीब लोग पहाड़ी यूं पर कोई एक ता नीचे, कोई कुछ नीचे, कोई याते चलियो, कोई ताते चलियो, तो तबे ते की वजह से ये आप लोगों पर टारगेट चिन्ह करना, गर्दन काटने के लिए। अगर इन्होंने किसी ने भी हमारे उत्तराखंडी भाई बहनों से पंगा लेने की कोशिश की, और डरना नहीं इनसे, मैं बता रही हूँ तुमको, बिल्कुल मत डरो इनसे। इनकी क्या औकात है? ये हमारे टुकड़ों में पड़ने वाले लोग साले, इनके तुम दुकानें से इनका सामान लेना बंद करो। सब गढ़वाली भाई अपनी अपनी सब्जियों की दुकानें खोलो, यहाँ राशन की दुकानें खोलो, और उनसे लो ये सारे पहाड़ी, उनसे सामान लो। ये बड़े यहाँ बनिए, हमारे को सिखाएंगे पहाड़ियों को, हैं? हमारे यहाँ पर आकर ये हमें बताएंगे पहाड़वाद, पहाड़वाद हम इनको सिखाएंगे पहाड़वाद क्या होता है।
ठीक है ना। यहाँ लाखों की संख्या में इधर सैनिक है, एक एक ने अपनी ऑफिशियल खुखरी निकाल दी ना, तो तुम तो यहाँ से भागते हुए नजर आओगे। तुम्हारे पास तो यहाँ हिम्मत नहीं होगी यहाँ से भागने की भी। ऐसे तुम्हारे को कचा देंगे हम। बहुत इन्होंने गंद मचा रखा है इस प्रदेश में। और ये सरकार तो बिल्कुल फेल है। उनकी ऐसी छितर परेड करना शुरू करो कि सारे के सारे ये बनिए यहाँ से भागते हुए नजर आएंगे। इनकी इतनी मजाल की यहाँ पे पूरा ऋषिकेश में ये हमारे लोगों की वजह से यहाँ पे 4 धाम यात्रा जब चलती है तब ये पैसा कमाते हैं। इनकी दुकानें तो बंद करवा दे हम